अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जान से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हमने आपको बताया जी लेंस टैबलेट के बारे में मुकम्मल, इनके क्या यूज़ेज हैं, इनकी क्या बेनिफिट है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और ये कौन सी डायग्नोज में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ख़वातीन प्रेगनेंसी की हालत में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, हाँ कर सकते हैं। ये कौन सी कंपनी का, सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा तारफ़ कराता चलूँ। जी लेंस टैबलेट एक अच्छी और बेहतरीन, यानी कि पाकिस्तान की जो अच्छी टॉप क्लास कंपनी है, बॉश कंपनी की टैबलेट। इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया हुआ है अजीथ्रोमाइसिन, ये था इसका मुख्तसर सा तारुफ। आगे चल के आपको बताते हैं। जो मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं या मेरी वीडियो पहली बार, उनसे गुजारिश मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पहली बार देख रहे हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी लेंस टैबलेट एक अच्छी और बेहतरीन, यानी कि एक बॉश कंपनी का है। इसके अंदर जो फार्मूला है वो अज़िथ्रोमाइसिन 250 mg, यानी कि 250 mg। एक डब्बी में 6 टैबलेट होती हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, एंटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इन्फेक्शन, एक एंटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को रोकने के लिए, किसी किस्म के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा और बेहतरीन एंटीबायोटिक है, ख़ासकर स्किन के मसले के लिए। अगर आपको कोई स्किन का मसला है, कुछ ज़ख़म बना हुआ है, ज़ख़म का इन्फेक्शन है, इसके अलावा अगर आपको गले का कोई इन्फेक्शन है, फेफड़ों पर इन्फेक्शन है, छाती का इन्फेक्शन है, इसके अलावा अगर आपको गुर्दों में कोई इन्फेक्शन है, खांसी और ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम, टाइफाइड, मलेरिया बुखार के इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ नमूनिया टाइफाइड के, वो नमूनिया और टाइफाइड बुखार के लिए और मलेरिया बुखार के। टाइफाइड में अक्सर होता है कि बुखार ज़्यादा से ज़्यादा फैलता रहता है, ये लंबा पीरियड लेता है बुखार, और उस वक्त दिन को बुखार इतना नहीं होता जितना रात के वक्त होता है। ऐसे में जी लेंस टैबलेट यानी कि अज़िथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी बन जाता है। मलेरिया टाइफाइड में बुखार में अक्सर रात को ज़्यादा तेज़ बुखार था और दिन को कम होता है। जैसी रात होती जाती है और बुखार तेज़ उतना ही बढ़ता रहता है। जी लेंस टैबलेट अच्छी और बेहतरीन टैबलेट, इसके अंदर जो फार्मूला है अज़िथ्रोमाइसिन, एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसका तरीका इस्तेमाल में आपको एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। ये पर केजी के हिसाब से इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जितना वज़न होता जाएगा उतना भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूनिया और टाइफाइड एक किस्म के बुखार होते हैं। नमूनिया में इससे ज़्यादा है कि छाती का इन्फेक्शन फैलता है और छाती में ज़्यादा बलगम बन जाता है, जिससे खांसी भी आती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का, कोई कंपनी वैसे तो अच्छी बात है कि ले सकते हैं, लेकिन जी लेंस टैबलेट अच्छी और बेहतरीन रिजल्ट टैबलेट एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। एक ऐसी टैबलेट जो हर फार्मेसी और हर मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से मिल जाती है। वैसे आप वो मेडिसिन यूज़ क्या करें जो आपको हर मेडिकल स्टोर आसानी और हर फार्मेसी से आसानी से मिल जाए, ऐसी टैबलेट यूज़ क्या करें, इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। टाइफाइड इंशाल्लाह 1 से तीसरे दिन तक, 5वें दिन तक आपको कंट्रोल हो जाएगा। नमूनिया बुखार में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और मलेरिया बुखार में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूनिया में खांसी भी साथ चलते हैं, खांसी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन और गले के इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। एक अच्छा और बेहतरीन एंटीबायोटिक है। स्किन, खासकर ये स्किन के मसले के लिए मैं इसकी डिटेल आपको लास्ट पे बताऊंगा। इससे पहले अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन, यानी कि ज़ख़म बना हुआ है, हड्डी का इन्फेक्शन है, हड्डी पे ज़ख़म बना हुआ है, हड्डी का ऑपरेशन किया हुआ है, अगर आपको कोई फ्रैक्चर वगैरह का ऑपरेशन है, तो इंशाल्लाह इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। 1 OD डोज पर इस्तेमाल करें, एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इसका भी रिज़ल्ट मिलेगा। अगर हड्डियों का इन्फेक्शन, जिसको बोन एस्टोमेटिक्स कहते हैं, इनके बाद तो ऐसे होते हैं कि गिरने की वजह से चोट लगती है, ऊपर से कोई ज़ख़म नहीं होता, नीचे से इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है, उस जगह पर वगैरह ब्लैक वगैरह इस किस्म के नज़रात नज़र आते हैं, तो फिर इन्फेक्शन फैलता है, और जैसे ही इन्फेक्शन फैलता है और साथ बुखार भी बन जाता है, और बुखार होता रहता है और तेज़ से तेज़ बुखार होता है, जिसको रोकने के लिए इंशाल्लाह आपको इसका एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद या अपने ज़ाती मौल से मशवरा करके, या वो जैसे रिकमेंड कर वैसे इस्तेमाल किया। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल में एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरी बात होता है छाती का इन्फेक्शन और सांस का मसला। ये एक किस्म के मसला है छाती का। अगर छाती पर इन्फेक्शन, फेफड़ों में इन्फेक्शन फैला हुआ है, छाती का बलगम बना और सांस रुक रुक के आती है, सांस का मसला बन जाता है, सांस लेने वक्त लेते वक्त फूलने पर आप इंसान मजबूर हो जाता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए अच्छे एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन
एक अच्छा और बेहतरीन एंटीबायोटिक जिसके ज़ीलेंस के नाम से है, जो मार्केट में अवेलेबल बॉश कंपनी का एक अच्छा और बेहतरीन एंटीबायोटिक है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर एक डब्बी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको सांस का मसला और छाती का इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा। इस टैबलेट की जो ख़ास बात है वो है स्किन इन्फेक्शन। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन का मसला है, रेडनेस वगैरह है, गर्मी के दाने निकले हुए हैं, छाती, इसके अलावा पूरे जिस्म पे स्किन बन ख़राब हो गई है और खासकर फेस का इन्फेक्शन, स्किन पे काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं, यानी कि स्किन पे बहुत ज़्यादा दाने निकले हुए हैं और ख़ारिश, एलर्जी, एक्जिमा इस किस्म के मसला है तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह स्किन का मसला तो 1 से तीसरे दिन के अंदर इसका रिज़ल्ट मिलेगा। एक टैबलेट या 2, एक सुबह एक शाम आप इस्तेमाल कर स्किन के मसले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। एक अच्छी और बेहतरीन ज़ीलेंस इनका एज़िथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह आपको इसका ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। ख़ासकर ये स्किन के मसले के लिए बेहतरीन और मज़बूत एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ताकतवर स्किन के मसले को ख़त्म करने के लिए एक अच्छे और ताकतवर एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, जो कि एक एज़िथ्रोमाइसिन के नाम से है। एक अच्छा और बेहतरीन एंटीबायोटिक, आप इसको इस्तेमाल करें। इसकी बाकी मैं आपको बताता चलो, ख़वातीन ऐसी हैं जिनको हमल का यानी कि प्रेग्नेंट ख़वातीन इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ताकतवर एंटीबायोटिक है, उसको नुकसान दे सकता है। वो अपने पहले ज़ाती मौले से मशवरा करें जो गायनेकोलॉजिस्ट से आप मेडिसिन रिकमेंड करवा रहे हैं। अगर वो आपको एलर्जी के लिए मेडिसिन देते इसके साथ ये भी दे तो आप लोग उसको बता दें। इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा अगर इस्तेमाल करें। अपने ज़ाती मौले से मशवरा करके इस्तेमाल करें। ऐसे कोई मेडिसिन वैसे भी अगर कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, पहले अपने ज़ाती मौले से मशवरा करें फिर इस्तेमाल करें। इसका कोई बाकी इसका ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर इसके इस्तेमाल से अगर आपको वॉमिटिंग, डायरिया शुरू हो जाए। और दूसरा ये है कि जिगर के मरीज़ और मिर्गी के मरीज़ वो इसको एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, ऐसे हरकत ना करें। इंशाअल्लाह आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए।